भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान की असीम कृपा ये सत्संग के माध्यम से मालूम पड़ा कि मानव चोला सर्वश्रेष्ठ शरीर भगवत प्राप्ति के करीब पहुंचने का यही एक मार्ग है। और भगवान की कृपा हम सब पर बराबर है कि आप और हम सबको ये मानव शरीर मिला हुआ है। हम चाहें तो इसी जन्म में अपना कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। एक बात और सामने आई कि हमारा सबका मन दूषित है, अंतःकरण मलिन है। हमें अपने आप से पता नहीं चलता था, लेकिन सत्संग के माध्यम से इतना अनुभव होने लगा कि हमारे अंतःकरण में ही बुराई है और मन ही हम सबका बिगड़ा हुआ है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जीव का मन दूषित है। ये मन अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है और आप और हम लोगों का इसी जन्म का अभ्यास नहीं, न जाने कितने जन्म गुजर चुके होंगे हमारा अभ्यास कि हमने हर जन्म में अपने को शरीर माना और आज भी हम शरीर ही मानते हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान का कानून बहुत सिंपल है, अंत मति सो गति। कभी इस बात का विचार मत कीजिए कि मैंने इस जन्म में कितने पाप किए। आप और हम लोगों के अनंत जन्मों में, ऐसा मानिए एक जन्म में एक पाप भी किया हो तो अनंत जन्मों में अनंत पाप हो चुके हैं। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है नारायण की कि भगवान ने कहा जैसे ही इस जीव को आत्मज्ञान होता है और इसका मन दिव्य होकर मेरी तरफ लगने लगता है तो मैं इसके सारे पापों की फाइल जला के राख कर देता हूँ। भगवान फिर हमारे
पाप नहीं देखते। शरणागति का यही कमाल है। और देखिएगा, अब तो आप लोग इस शरीर के इतना अनुभव ले चुके हो, सबको ये तजुर्बा हो चुका है कि जैसे बाकी गए हैं ऐसे हम भी जाएंगे। और सबको ये एहसास भी हो चुका, ना ये शरीर साथ जाएगा और ना यहाँ का कोई सामान साथ जाएगा। तो कम से कम आप और हम लोगों को अब तो चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आप और हम लोग अभी भी होश में नहीं हैं, जागृति में नहीं हैं, तो इसका मतलब अभी हम लोगों ने दृढ़ संकल्प नहीं किया है कि हमें इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। शरीर के, संसार के, परिवार के काम आप 100% कभी पूरे नहीं कर सकते। जब भी जाओगे कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। असली काम जिसके लिए मानव चोला मिला, जिसके लिए संत महात्माओं ने कृपा करके हमें ये अनुभूति कराने का पूरा प्रयत्न किया कि इस देह में हरि मिलते हैं, हमने उसके लिए अभी तक कमर नहीं कसी है, संकल्प नहीं किया है। बस जैसे ही आप अपने मन में ये संकल्प कर लेते हैं कि मुझे अब अपना कल्याण ही करना है, सबकी सेवा करनी है और अपना कल्याण करना है। देखिएगा, यही माया जो अब तक पीछे खींच रही थी, यही माया आपके संकल्प से आपको प्रोत्साहित करने लगेगी। संसार के कामों में, परिवार के कामों में आपका मन नहीं उलझेगा। करके देखिए। मैंने कल आपसे निवेदन किया कि भगवान ने कहा अंत समय, बताओ कमाल है, प्रभु ने कहा अंत समय मुझे याद कर ले, आखिरी सेकंड भी तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब आप और हम लोग ये डिसाइड करें कि जब अंतिम समय आए तो हम भगवान को याद कर लेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। हर सांस को अंतिम सांस मान करके हर सांस में भगवान का सुमिरन कीजिए। सबसे सरल मार्ग है। हमें क्या पता अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, जो आ रहा है उसे अंतिम मानिए बस। फिर कोई अपवाद नहीं, कोई वहम नहीं दिमाग के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं, शरीर से परिवार की, संसार की, समाज की खूब सेवा कीजिए। और संत महात्मा तो यहां तक कहते हैं ममता मोह आसक्ति भी करनी है तो भी कीजिए। क्या मतलब? ध्यान से सुनो, इनमें भगवान को देखकर कीजिए। तो ममता किससे हो गई? भगवान से हो गई। आप हम लोग बस यही त्रुटि कर रहे हैं, अपने को शरीर मानते हैं और शरीर का संबंध मानने के बाद हम जीवन पर्यंत ये गलती सुधार नहीं पाते हैं। तो भगवान ने कहा साधारण मनुष्य शरीर त्यागते समय ऐसा नहीं करता, उसे परिवार के रिश्ते नाते याद आते हैं, उसे जड़ वस्तुएं, धन, मकान, जायदाद, ज्वेलरी याद आती है। संसार के स्वप्न के सुख में चिपकता है। देख लीजिए आप हमारा अटैचमेंट कितनी है। अगर अभी भी हम लोग पूरी तरह जागे नहीं हैं, शरीर में अपनापन सबसे बड़ा पाप है। ये भगवान की कृपा है। ये जो देह मिला है ये भगवान की कृपा है। माँ बाप के रूप में भी भगवान ही मिले थे, उनकी भी कृपा है।
जो व्यक्ति मन संसार और सांसारिक विषयों में रखता है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। उसने अपना बहुमूल्य देव दुर्लभ भगवान की कृपा से मिला हुआ शरीर ऐसे ही समाप्त कर लिया, लेके फिर भी कुछ नहीं जा सका। कल ही बताया था नानक जी के माध्यम से कि एक दुकानदार बकरा बनकर के अपनी दुकान पर रोज जूते खाता है। कल आपको शरीर त्यागते समय उदाहरण भी दिया, भीष्म पितामह का। भगवान को पता था भगवान के ध्यान में शरीर छोड़ रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। किस लिए? आम आदमी नहीं समझ सकता। आम आदमी तो समझ रहा होगा कि प्राण छोड़ने पड़ रहे हैं इसलिए भीष्म पितामह रो रहे हैं ना। भीष्म पितामह कह रहे हैं सारा जीवन तो मैंने कौरवों के सिंहासन की रक्षा करते करते पाप किया, लेकिन क्योंकि मुझे वरदान था प्राण छोड़ने का, मेरी इच्छा मृत्यु वरदान था, तो मैं अब तो कम से कम भगवान का ध्यान करके शरीर छोड़ूं। आप पूरी ताकत लगा के समझिएगा। कपिल भगवान की माता, कर्दम ऋषि की पत्नी, दक्ष प्रजापति की पुत्री देवहूति का शरीर त्याग। ये देवहूति अपूर्व सुंदरी थी। अपूर्व सुंदरी यानी स्वर्ग की अप्सराएं भी, ध्यान से सुनो, स्वर्ग की अप्सराएं भी इसको देखकर अंदर दिल में जलन महसूस करती थी, इतनी सुंदर थी। यानी देवता लोग विमान लेकर के इसके महल के चारों तरफ घूमते रहते थे, लेकिन भगवान कपिल की कृपा, अपने पुत्र को ही अपना गुरु माना, सब सांसारिक मोह का त्याग करके, नोट करना ध्यान से, सब सांसारिक मोह का त्याग करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान में बुद्धि स्थित हो जाने के कारण बुद्धि स्थित हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनका जीव भाव निवृत्त हो गया। ये जीव भाव है। अपने को शरीर मानना हम सबकी यही एक कमजोरी है। आत्म भाव नहीं होता। हम हैं आत्मा, लेकिन अपने को शरीर मानते हैं, ये जीव भाव है। और यही एक कारण है बार बार संसार में आने का। और समस्त क्लेशों से छुटकारा, परमानंद में मग्न हो गई। वो निरंतर समाधि में रहती, उन्हें शरीर की भी सुध न थी। शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, परंतु उन्हें कोई मानसिक दुख नहीं था। इस कारण से शरीर दुर्बल नहीं हुआ और तेजोमय बना रहा। सत्संग के कमाल से, आत्मज्ञान से शरीर के सारे मल दूर हो गए और उनका शरीर एक नदी के रूप में बदल गया। क्या मतलब? हर पल भगवान में ध्यान लगाना, जैसे गंगा समुद्र की तरफ बह रही है। आप और हम लोग घर परिवार की तरफ बह रहे हैं। अपना मन देख लीजिए, यह है गंगा यमुना
सरस्वती बनना। हम गंगा यमुना में गोते तो लगाते हैं, तो गंगा से कभी शिक्षा नहीं लेते। वो सागर से मिलने को बेचैन है, 24 घंटे बह रही है। हमने कभी नहीं समझने का प्रयत्न किया। हम तो अपने इस पाप में रहे कि हमारा शरीर इसमें गोते लगाएगा तो हम शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार नदी की तरह, नदी के रूप में बहने लगी, हर पल भगवान का सुमरन होने लगा। उन्होंने इस प्रकार भगवान में ही मन लगाकर, एक एक शब्द पे ध्यान देना, भगवान में ही मन लगाकर भगवान को प्राप्त कर लिया। आप और हम लोग ऐसा नहीं, प्रयत्न नहीं करते। हम भी कुछ देर, लेकिन कब? जब परिवार से, संसार से, शरीर से कष्ट मिलने लगता है, दुख मिलने लगता है, तो कुछ देर के लिए मन टेम्परेरी भगवान की ओर जाता है, गुरु की ओर जाता है, सत्संग की ओर जाता है। लेकिन माया फिर टेस्ट करती है, कभी बेटा, कभी पति, कभी पिता, कभी रिश्तेदार, फिर आपको लुभाने लगते हैं, फिर आप भ्रमित हो जाते हैं। भक्त राजा ध्रुव का शरीर त्याग करना भी बिल्कुल इसी प्रकार गीता के सिद्धांतों के अनुसार ही था। संसार से उनका मन भर गया। क्यों? पिता ने गोदी में नहीं बिठाया राजा, उत्तान पात। माँ ने कहा, बेटा अगर गोदी में बैठना है तो सबसे बड़े राजा की गोदी में बैठो। छोटा सा बालक भगवान से यही वरदान मांग रहा है। यानी संसार से उनका मन भर गया। राजपाट अपने पुत्र को दिया और हिमालय में बद्री का आश्रम में पहुंच गए। वहां एकांत में योग साधना की। चिंतन करते करते ध्रुव भगवान ने इस प्रकार तन्मय हो गए कि भूल गए मैं ध्रुव हूं। और आप हम लोगों को अपना नाम, अपना शरीर, अपना गोत्र, अपना गांव, अपना परिवार, अरे बाबा, सारी दुकान, सारा संसार आपको पता नहीं है। हमारे मन में इतना बड़ा इसी जन्म का परिवार और संसार भरा हुआ है। एक गीता भागवत बन जाए इसके ऊपर। आपको कितनी बातें मन में रहती हैं, इसी से मालूम पड़ता हमारा मन कितना दूषित है। उन्होंने एक विशाल सुंदर विमान को आते हुए देखा। जैसे भूल गए कि मैं ध्रुव हूं, मैं राजा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं। सुंदर विमान को आते हुए देखा। विमान में भगवान के दो पार्षद नंद और सुनंद, चार भुजाधारी श्याम वर्ण के सुंदर व्यक्तित्व वाले, इन्हें भगवान के लोक में लेने आए। मृत्यु भी आई, यानी ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पैर रखकर विमान में चढ़े। इसे कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मृत्यु, देखो, मृत्यु के सर पर पैर रखकर विमान पे चढ़े। मृत्यु साधारण मनुष्य को भी आती है और भगवान के भक्तों को भी आती है। ये शरीर तो मिला था भव सागर पार जाने के लिए, हम इसे अमर बनाना चाहते हैं। देखो कमाल की चीज, हम इस शरीर को, ये मृत्यु की ओर जा रहा है, हम कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे, फिर भी जाएगा, रोक नहीं सकते, हर सेकंड जा रहा है,
हर जीव की मृत्यु होती है। मृत्यु लोक में आने वाला मरने ही तो आया है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए भगवान के भक्तों की भी आती है। साधारण मनुष्य, आप और हम जैसे लोग परेशान होते हैं, त्यागता है देह को। ध्यान से सुनो, भक्त में और आम जीव में यही अंतर है। भक्त मृत्यु पर पैर रखकर उसकी मृत्यु मंगलकारी होती है। आप सुनते होंगे बहुत से लोगों के घरों में कि उसकी पॉटी निकल गई, उसका पेशाब निकल गया। ये क्या है? उस समय शरीर छोड़ना नहीं चाहता, काल छोड़ता नहीं, असंभव को संभव नहीं कर सकता, लेकिन करने के प्रयत्न करता है। यही एक फर्क है। साधारण मनुष्य हमारे जैसा देह को त्यागता है परेशान होते हुए, और भक्त मृत्यु के सर पर पैर रखकर जाता है, परम पद को जाता है। एक बंधन में फंसा हुआ जाता है, नोट करो। जो अपने को ममता मोह आसक्ति शरीर मान के शरीर त्यागेगा, वो बंधन में जाएगा, एक मुक्त होकर जाता है। भाई इतना अंतर है। हम जैसे प्राणियों को लगता है कि दोनों ही एक समान मरे हैं। आप देखिए, किसी संत का शरीर छूटे और आम जीव का शरीर छूटे, कई बार तो यहां तक होता है संत को बहुत बड़ी बीमारी ने घेरा, उनकी मृत्यु हुई, और एक आम व्यक्ति बिल्कुल अच्छा खासा खाता पीता चाय पीता हुआ चला गया। हम कहते हैं देखो इसकी मौत बहुत अच्छी है। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। आप और हम लोग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो विवेक नहीं है सोचने का। भक्त मृत्यु के सर पर पैर रखकर जाता है, एक बंधन में फंसा हुआ जाता है, एक मुक्त होकर जाता है। हम जैसे प्राणियों को लगता है दोनों एक समान जाते हैं। और देखिएगा, ध्रुव जी के भगवत धाम जाने में एक विलक्षण बात और थी। उन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग नहीं किया, वही दिव्य शरीर बन गया। वो सोने की तरह चमक रहा था, और इस दिव्य शरीर से माता को भी साथ लेकर भगवान के नित्य धाम में पधारे। ईसा मसीह, ध्यान से सुनिएगा, ईसा मसीह इसी प्रकार सह शरीर भगवान के धाम गए। बहुत से जीवों का पंच, ये जो आपका 5 धातु का शरीर है, वो शरीर नहीं मिलता। पंच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, उन्हें पार्षद शरीर प्राप्त होता है। नष्ट होने का अभिप्राय उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, शरीर पीछे नहीं छूटा जैसे साधारण लोगों को छूटता है। मीरा का शरीर नहीं मिला, नानक जी का शरीर नहीं मिला, कबीर का शरीर नहीं मिला। अन्य दूसरों ही उसको जलाते हैं, दफनाते हैं, जानवर चील कौवे खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ऐसे, मैं तो उसे भक्ति कहूंगा, जिसने अंतिम समय में भगवत प्राप्ति करने का प्रयत्न किया। आप और हम लोग भी उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। अजामिल पापी एक सत्संग के कमाल से, बस कारण क्या था? मृत्यु के समय सत्संग सुना, जाग गया,
भौतिक शरीर को त्याग दिया और तत्काल पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया और विमान में बैठकर भगवान के पार्षदों के साथ भगवान लक्ष्मीपति के निवास वैकुंठ लोक को चला गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल पापी की बहुत लीला है, बहुत सुनाते हैं, लेकिन कुछ जैसा करना नहीं पे हम कोशिश करते हैं। त्याग से मतलब, ध्यान से सुनो, आत्मा ने वो शरीर छोड़ दिया, वो शरीर इस जगत में रहा, ये त्याग है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल भज